नहीं कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ। तुम आप इससे उंगली भी नहीं लगा सकते वरना। जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया था, इससे मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना, तो ये अपने बाप के घर में आई हूँ बल्कि अपने खुद के। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं चल नहीं पा रही थी तो इससे मेरा हाथ थाम लिया। मैं बताता हूँ अपना घर। हाथ पीछे। वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। अब निकल जाओ मेरे घर से वरना। ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे अंसार से भाई साहब। ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना। मुझे बताओगे कि अपने घर में मैं क्या? एक मिनट। शहरीन जिस फहाम के लिए अपने माँ बाप के सामने आकर खड़ी हो चुकी है और कह रही है कि वो उसी से शादी करेगी, लेकिन शहरीन के सामने फहाम का असली चेहरा आ चुका है। फहाम तो दूसरी लड़कियों के साथ भी ऐसे ही घूमता फिरता फिर रहा है। शहरीन अपनी गाड़ी में देख लेगी कि फहाम किसी लड़की के साथ जा रहा है, लेकिन फहाम इतनी अमीर चिड़िया को अपने हाथ से नहीं जाने देगा, इसीलिए वो फौरन ही शहरीन को अपनी बातों में ले लेगा और उसे कहेगा कि वो उसकी सिर्फ दोस्त है और वो तो सिर्फ और सिर्फ शहरीन से मोहब्बत करता है। और शहरीन भी मोहब्बत में अंधी एक बार फिर से फहाम की बातों में आ जाएगी और घर वालों के खिलाफ जाकर वो शादी कर लेगी फहाम से। और जब शहरीन शादी करके फहाम से उसके घर आएगी तो फिर उसे पता चलेगा कि उसके माँ बाप फहाम के लिए क्यों नहीं मान रहे थे, और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। शायान तो शहरीन पर गन तक उठा लेगा, लेकिन ये सब देखकर अंसा और अनस को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि अब ये लोग अपने ही मसलों में उलझ जाएंगे और अंसा और अनस को ये लगेगा कि अब ये उन्हें छोड़ देंगे। और इसीलिए अंसा और अनस फ़ौरन ही आरिफ के घर जाने की प्लानिंग करेंगे और वहाँ जाकर भी उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अंसा ने सोच लिया है कि जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो किसी के सामने क्यों झुकेगी, इसीलिए वो आरिफ और उसकी बीवी को भी काफ़ी बातें सुनाती है और ये तक कह देती है कि ये घर तो उसके बाप ने उसके नाम किया है, तो आरिफ कौन होता है उसे वहाँ से निकालने वाला। ये सुनकर आरिफ और उसकी बीवी के तो होश उड़ जाएंगे और दोनों को ये लगेगा कि शायद अंसा उनके घर पर कब्जा जमाने के लिए आई है। और अनस भी जिस तरीके से आरिफ को रोकेगा कि वो अंसा को ना हाथ लगाए और ना ही उससे ऊंची आवाज़ में बात करे। अंसा और अनस दोनों एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यही चीज़ सबको ज़्यादा पसंद भी आ रही है। आपको क्या लगता है कि शहरीन के साथ वही सब होने वाला है जो हो चुका है अंसा के साथ शायान की वजह से? अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अंसा और अनस मिलकर जैसा कर रहे हैं मुरसलीन और शाजिया के साथ और आरिफ और अपनी भाभी के साथ, उसमें वो दोनों सही हैं या गलत हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।